तो स्टूडेंट्स अब हम ना कुछ कॉमन स्टील स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, टॉवर। अब टॉवर में ये जो फर्स्ट टॉवर है ना, दिस इज सेल्फ सपोर्टिंग टॉवर। और जो सेकंड इमेज है ना, इसमें हमने इस टॉवर को केबल से सपोर्ट किया है ना, सो दिस इज केबल सपोर्टिंग टॉवर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, टॉवर्स में भी सेल्फ सपोर्टिंग और केबल स्टेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टॉवर्स आर मेड ऑफ स्टील एंगल्स और ट्यूब्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल्स विच आर बोल्टेड एट साइड। तो यहां पे मैंने एक इमेज दी है, देखो ना, इस इमेज में अगर आपने अच्छी तरह से देखा तो दीज आर मेंबर्स। अब ये जो सब मेंबर्स है ना, हमने इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल फिट किए है ना, बिकॉज ट्राइंगल इज द मोस्ट स्टेबल बेसिक फिगर। ओके, अब क्या करते हैं, इस सब मेंबर्स को बाय बोल्टिंग या फिर जरूरत पड़ी तो बाय वेल्डिंग हम फिट कर देते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टॉवर्स आर ऑफ different types such as telephone tower, windmill tower, observation towers, lightning towers, power transmission towers। यहां पे ये जो इमेज है ना, ये इमेज किसकी है, पावर ट्रांसमिशन टावर की है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, हम जो टावर यूज करते हैं ना, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है ना। द मेन फंक्शन ऑफ द टावर इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट। ओके, अब स्टूडेंट्स आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए। तो देखो ये क्या है, दिस इज द इमेज ऑफ टेलीफोन टावर ना, समझ में आ रहा है। दिस इज इमेज ऑफ विंड मिल टावर। नेक्स्ट, दिस इज ऑब्जर्वेशन टावर। एंड लास्ट इज, दिस इज लाइटनिंग टावर। ओके, वीडियो पॉज करके पहले नोटबुक में लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, इन केस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, बीम का जो काम होता है ना, वही काम स्टील स्ट्रक्चर में रूफ ट्रस का होता है। और एक बार, आरसीसी स्ट्रक्चर में बीम जो काम करता है ना, वही काम स्टील स्ट्रक्चर में कौन करता है, रूफ ट्रस, ठीक है ना। उसके बाद देखो ना, आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में सोचा ना, तो जो बीम होता है, बीम का सेल्फ वेट बहुत ज्यादा होता है ना, इसकी वजह से अप टू अ लिमिटेड स्पैन हम आरसीसी बीम यूज कर सकते हैं। मगर अगर स्पैन अगर ज्यादा हो ना, तो इन दैट केस आरसीसी बीम यूज करना एक तो डिफिकल्ट है, अगर आपने ट्राई भी किया तो क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर स्पैन बहुत ज्यादा हो तो इंस्टेड ऑफ आरसीसी बीम प्रीफर स्टील रूफ ट्रस, बिकॉज स्टील रूफ ट्रस का सेल्फ वेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो चलो इस इमेज को देखो, इस इमेज में ना अभी ये जो फॉर्म है, देखो मैंने ये पिंक कलर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिया है ना, दिस इज स्टील रूफ ट्रस। स्टील रूफ ट्रस में ये जो टॉप का मेंबर होता है ना, दिस इज प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। और बाकी ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुए है ना, देखो ना, ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए जो मेंबर्स यूज किए हैं, उस मेंबर्स में अगर टेंसाइल फोर्स तैयार हुआ तो दीज आर टाई मेंबर्स, एंड अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स तैयार हुआ तो दीज आर कॉम्प्रेशन मेंबर और स्ट्रट। डायग्राम समझ में आ रही है ना। तो लास्ट एक बार, ये टॉप का मेंबर क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर। यहां पे ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं, ट्राइंगल्स फॉर्म करने के लिए जो मेंबर्स यूज किए हैं, अगर उसमें टेंसाइल फोर्स हो तो टाई, कॉम्प्रेसिव फोर्स हो तो स्ट्रट, ठीक है। तो देखो अभी यहां पे, ट्रस इज अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट मेंबर्स लाइक टाई मतलब टेंशन मेंबर, उसके बाद प्रिंसिपल राफ्टर, उसके बाद कॉम्प्रेशन मेंबर मतलब स्ट्रट, फॉर्मिंग ट्राइंगल्स, बिकॉज ट्राइंगल इज अ बेसिक परफेक्ट फ्रेम। ओके, उसके बाद स्टील रूफ ट्रसेस आर यूज्ड वेयर, कब, स्पैन इज वेरी लार्ज एंड
आरसीसी बीम कंस्ट्रक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल, ठीक है ना, बिकॉज फॉर लार्जर स्पैन आरसीसी बीम इज आइदर डिफिकल्ट और अनइकोनॉमिकल, ठीक है ना, इन दैट केस प्रीफर रूफ ट्रस इंस्टेड ऑफ बीम। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, द बिल्डिंग इज इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, देन देखो ना, हम यहां पे क्या कर सकते हैं, रूफ ट्रस यूज करके ऊपर का जो रूफ कवरिंग मटेरियल है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्लाइन शेप दे सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, द फंक्शन ऑफ ट्रस इज टू प्रोवाइड द एनक्लोजर, और एक बार, द फंक्शन ऑफ ट्रस इज टू प्रोवाइड द एनक्लोजर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, राइट डाउन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टील टैंक या फिर वाटर टैंक। देखो एकदम सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, दे मे बी सर्क्यूलर, रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। उसके बाद दे मे बी रेस्ट ऑन द ग्राउंड और बी एलिवेटेड। देखो ना, ये जो फर्स्ट इमेज है ये क्या है, यहां पे टैंक रेस्ट ऑन द ग्राउंड है ना, और यहां पे टैंक क्या है, एलिवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड है। ये रेस्ट ऑन द ग्राउंड, ये एलिवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, समझ में आया। एंड लास्ट कंसेप्ट, द फंक्शन ऑफ वाटर टैंक इज टू कंटेन आइदर वाटर और ऑयल or any other liquid or gas. That is, in general, function of the tank is to contain the material. समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो, कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर टैंक। देखो ना, ये क्या है, वाटर टैंक। अब वाटर टैंक का जो बॉटम है, मतलब बेस प्लेट, ठीक है। अब बेस प्लेट के अलोंग द सर्कमफरेंस जो बीम है ना, उसको क्या बोलेंगे, सर्क्यूलर गर्डर। मतलब इन जनरल ये जो वाटर का लोड किस पे आएगा, सर्क्यूलर गर्डर पे आएगा। अब सर्क्यूलर गर्डर के थ्रू अलोंग द कॉलम फुटिंग तक ट्रांसफर हो जाएगा। मगर इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंटरलॉकिंग करने के लिए यहां पे क्या किया है, ये इंक्लाइंड ब्रेसिंग लगा दिया है, जिसके वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या मिला है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी मिली है। तो यहां पे कंपोनेंट्स, बेस प्लेट, उसका सरकमफरेंस या फिर सर्कुलर बीम मतलब सर्कुलर गर्डर, उसके बाद ये क्या है, कॉलम्स, एंड इन सब ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए जो इंक्लाइन मेंबर्स फिट किए वो क्या है, ब्रेसिंग्स। समझ में आया? ओके, राइट डाउन। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ब्रिज। देखो ना, ब्रिज में फर्स्ट टाइप, अगर आपने ये फर्स्ट इमेज देखा ना, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फुट ब्रिज। ये जो फुट ब्रिज है ना, हम रेलवे स्टेशन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड इमेज देखो, यहां पे ये क्या है, आई सेक्शन। एक्चुअली ये जो आई सेक्शन है ना, रेडीमेड आई सेक्शन नहीं है। तो यहां पे एक्चुअल साइड पे जो लोड आता है, उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए सफिशिएंट थिकनेस की प्लेट्स लेके उस प्लेट को कट करके हमने यहां पे आई सेक्शन बना दिया है। और एक बार, ये रेडीमेड आई सेक्शन नहीं है, प्लेट को कट करके उसको वेल्ड करके हमने यहां क्या तैयार किया है, आई सेक्शन तैयार किया है, मतलब प्लेट गर्डर ब्रिज। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये थर्ड, आपको तो मालूम है ये क्या है, केबल स्टेड सस्पेंशन ब्रिज। तो स्टूडेंट्स देखो ना, फॉर स्मॉल और मॉडरेट स्पैन, मीडियम स्पैन के लिए हम प्लेट गर्डर ब्रिज यूज करते हैं, एंड लॉन्ग स्पैन के लिए हम क्या यूज करते हैं, केबल स्टेड सस्पेंशन ब्रिज यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहां पे अगर आपने ब्रिज देखा ना, तो ये आर्च है ना, अच्छी तरह से देखो, इस हमने यहां पे आर्च एक्शन से, और एक बार आर्च एक्शन से हमने यहां पे क्या किया है, इस रनवे को सपोर्ट किया है। समझ में आ रहा है ना? बाय आर्च एक्शन वी आर सपोर्टिंग द रनवे। और यहां पे देखो, यहां पे
फ्रॉम बॉटम साइड ये क्या है, आर्च एक्शन है। तो इस आर्च एक्शन से हमने क्या किया, इस रनवे को सपोर्ट किया है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्च ब्रिज। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट अभी देखो थ्योरी क्या है, देखो द ट्रस एंड, और एक बार द ट्रस एंड प्लेट गर्डर ब्रिजेस आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्मॉल टू मॉडरेट स्पैन। मतलब स्मॉल टू मॉडरेट स्पैन के लिए ट्रस या फिर प्लेट गर्डर ब्रिज यूज करो, एंड लॉन्ग स्पैन के लिए केबल स्टेड एंड सस्पेंशन ब्रिज यूज करो। लॉन्ग स्पैन के लिए केबल स्टेड एंड सस्पेंशन ब्रिज, स्मॉल और मीडियम स्पैन के लिए प्लेट गर्डर ब्रिज। समझ में आ रहा है? समटाइम्स आर्च ब्रिज आर आल्सो यूज्ड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द फंक्शन ऑफ ब्रिज is to provide runway, okay, that is to facilitate transportation across river, valley, etc. Okay, and last, footbridge is a very common example in a railway station. Okay, तो आप स्टील ब्रिज पे एक अच्छी सी नोट लिख सकते हैं ना? ओके, राइट डाउन। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ओवरहेड क्रेन्स इन फैक्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इनसाइड द फैक्ट्री हेवी मटेरियल या फिर मशीनरी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ओवरहेड क्रेन्स। और एक बार, इनसाइड द फैक्ट्री हेवी मटेरियल को या फिर हेवी मशीनरी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए क्या यूज किया जाता है? ओवरहेड क्रेन। ठीक है, अब ओवरहेड क्रेन में ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है? क्रेन ब्रिज है, क्रेन ब्रिज। अब अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रेन ब्रिज ये क्या मूव करता है? ट्रॉली और क्रैब मूव हो सकता है। अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रेन ब्रिज ट्रॉली और क्रैब मूव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रेन ब्रिज के दोनों एंड को रेल व्हील फिट किए होते हैं। क्रेन ब्रिज के दोनों एंड को क्या फिट किया है? रेल व्हील। रेल व्हील कैन मूव अलोंग द रेल, रेल व्हील मूव्स अलोंग द रेल। और ये जो रेल है ना, रेल गैंट्री गर्डर के ऊपर फिट किए होते हैं। लास्ट एक बार, ग्रीन कलर में क्या है? गैंट्री गर्डर है, गैंट्री गर्डर के ऊपर रेल, एंड अलोंग द रेल रेल व्हील मूव होते हैं। रेल व्हील किसको फिट किए हैं? क्रेन ब्रिज को। समझ में आ रहा है ना? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहां पे ना ये जो ट्रॉली और क्रैब है ना, अलोंग द विड्थ ऑफ द फैक्ट्री मूव हो सकता है, ऐसे मूव हो सकता है। ठीक है, एंड ये जो रेल व्हील है ना, विद द हेल्प ऑफ रेल व्हील पूरा क्रेन ब्रिज अलोंग द लेंथ ऑफ द फैक्ट्री मूव हो सकता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्रॉली हम कहीं से भी कहीं भी ऑब्जेक्ट ले जा सकते हैं इनसाइड द फैक्ट्री। कुछ समझ में आया? यहां पे वीडियो पॉज करके पूरी इमेज अच्छी तरह से देखो। लास्ट एक बार रिवाइज करता हूं। सबसे बॉटम को क्या है? एक ग्रीन कलर का गैंट्री गर्डर है, उसके ऊपर रेल व्हील को मूव करने के लिए रेल फिट किया है। रेल व्हील किसको फिट किया है? क्रेन ब्रिज के बॉटम को। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? ट्रॉली और क्रैब है। ठीक है ना? अब उसके बाद कुछ और इमेजेस दिखाते हैं। देखो ना, यहां पे क्या किया? देखो, ये क्या है? क्रेन ब्रिज है। उसके बाद ये क्या है? क्रैब है। ओके, तो चलो, द ट्रैवलिंग ओवरहेड क्रेन्स आर कॉमनली यूज्ड इन वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, द फंक्शन ऑफ गैंट्री गर्डर इज टू लिफ्ट एंड मूव द heavy materials and machinery in the factory from one place to another place. समझ में आया? स्टूडेंट्स यहां पे वीडियो पॉज करके इन शॉर्ट गैंट्री गर्डर और क्रेन गर्डर पे नोट लिखो। ठीक है, अब इसके बाद ना फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द गैंट्री गर्डर। तो सबसे पहले ये इमेज देखो, इसमें ना ये क्या है? ट्रॉली और क्रैब है, ट्रॉली और क्रैब।
इट कैन मूव अलोंग द क्रेन ब्रिज। ठीक है, क्रेन ब्रिज के एंड को क्या फिट किया है? ये क्या है? क्रेन व्हील है। ठीक है, क्रेन व्हील इस रेल पे मूव हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? रेल। एंड रेल इज फिटेड ओवर द गैंट्री गर्डर। अब तो समझ में आया ना? गैंट्री गर्डर के ऊपर रेल, अलोंग द रेल मूवमेंट के लिए रेल व्हील। ये रेल व्हील किसको फिट किया है? क्रेन ब्रिज के एंड को। ठीक है ना? तो ये क्रेन ब्रिज और ये क्या है? ट्रॉली और क्रैप। तो स्टूडेंट्स यहां पे वीडियो पॉज करके ये सिंपल चारों पॉइंट्स पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे वाला वीडियो शुरू करेंगे। ओके।